चलिए एमएस एक्सेस के अंतर्गत थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे क्यूरीज एंड रिलेशनशिप की। क्यूरीज क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है, सारी चीज़ हम समझेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे और उसको हल कैसे करना है, उनके साथ में सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, विथ प्रैक्टिकल। तो आपको बने रहना है आखिरी तक और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, टेबल के बीच रिलेशनशिप को क्रिएट और मैनेज करने के बारे में बताइए। सिंपल पूछा जा रहा है, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं टेबल के मध्य। तो आप देखिए रिलेशनशिप क्या है, जब दो या दो से अधिक टेबल किसी पर्टिकुलर की के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं और डेटा को एक जगह देखने के लिए यहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए हमारे पास में दो या दो से अधिक टेबल होना चाहिए। तो चलते कहाँ पे, हमारे एक्सेस में। एक्सेस में चलने के बाद हम जो है यहाँ पे इसको कर देते हैं, ये देखिए टेबल हमने बना चुके दो। अब यहाँ नियम क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने बनाया प्राइमरी की, किस में, पहले टेबल में, और दूसरे टेबल में जब चलें तो दूसरे टेबल में फीस आईडी प्राइमरी की है, परंतु जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राइमरी की ना होकर दूसरे में सेकेंडरी की यानी कि फॉरेन की बन गया है। तो ये रहना चाहिए और इसमें वही डाटा रहना चाहिए जो कि आपका रजिस्ट्रेशन में है। जैसे 1 से लेकर 4 है, भले रिपीट हुआ है पर 1 से लेकर 4 ही है, पर नेक्स्ट आप एंट्री करोगे और इसमें आप एंट्री कर दोगे 5वें नंबर, तो आप फिर भले 5वें नंबर दे सकते हैं। तो दो टेबल हमने बनाया, नियम क्या है वो समझ गए आप। उसके बाद हम चलेंगे डेटाबेस टूल्स में। डेटाबेस टूल्स में गए तो आपको जाना रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप के फील्ड आ गई देखिए यहाँ पे, और दूसरा आपका डायग्राम आ गया यहाँ पे। तो यहाँ जो आपका फील्ड क्या, देखिए फील्ड आ गई है, तो फील्ड आई है आपकी, तो फील्ड को आप क्या कर सकते हो, आप हटा भी सकते हैं। तो ऐड टेबल में जाएंगे, देखिए फील्ड फिर से शो हो गई। तो आप देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टेबल ऐड कर लो और फीस टेबल भी ऐड कर लो। तो यहाँ पे जैसे आपने ऐड करे हैं तो आप ध्यान से देखिए रजिस्ट्रेशन और फीस दोनों दिख रही। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एस नेम प्राइमरी की बन गया है, तो इसको हम सबसे पहले एडिट कर लेते हैं। चलिए इसको पहले क्लोज कर देते हैं, क्लोज करते हैं और यहाँ रजिस्ट्रेशन में चलते हैं। रजिस्ट्रेशन में चलने के बाद हम इसके स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, चेंज। तो ये इसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन को। ध्यान रखना जो यूनिक है उसी को बनाना। सेव करो, इसको क्लोज करो और फिर से चलना है डेटाबेस टूल्स में, रिलेशनशिप में, फिर से रजिस्ट्रेशन टेबल को ऐड कर लेना है। ये सब स्टेप्स आपको लिखना है डायग्राम के साथ में जब एग्जाम में आप लिखोगे तो। ठीक है, भले ही मैंने आपको थ्योरी में नहीं दिखाया पर आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ तो आपको लिखना है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो पहले टेबल में प्राइमरी की क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरे टेबल में वो सेकेंडरी बन गई यानी फॉरेन बन गई। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दूसरे टेबल में भी रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर ले जाकर आपको छोड़ना है। अब देखिए इंटीग्रिटी नियम आ गए आपके, एडिट रिलेशनशिप में जाओगे तो इंटीग्रिटी नियम में आप देखोगे एनफोर्स करना है, कैस्केड अपडेट करना है, कैस्केड डिलीट करना है। तो यहाँ देखिए टेबल रजिस्ट्रेशन टेबल आ गया, किस में, रजिस्ट्रेशन नंबर में। दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर में फीस टेबल आ गया। अब इसको आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद जॉइन टाइप भी है, मल्टीपल टेबल को आपस में जोड़कर दिखाना जॉइन कहलाता है। तो क्रिएट आप कर दोगे तो देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप मस्ट बी ऑन द सेम नंबर ऑफ फील्ड विद द सेम डेटा टाइप। चलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, अभी हो क्यों नहीं रहा मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम आपको भी आएगी। तो रजिस्ट्रेशन में चलो और यहाँ पे चलने के बाद जब आप देखोगे तो आपका जो टेबल है वो डिज़ाइन में जाकर देखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या है, शॉर्ट टैक्स। ध्यान से देखिए शॉर्ट टैक्स है। चलिए अब चलते हैं हम किस में, फीस में। तो फीस में जाकर देखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा है वो हमको देखने को मिलेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नंबर है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करें, शॉर्ट टैक्स। सेम डेटा टाइप होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। ध्यान रखिए चीज़, मैंने गलती करा था तो आपको पता चल गया, आप गलती करोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर फिर ऐड कर लो, फीस ऐड कर लो और इसको हम छोड़ेंगे इसके ऊपर लाकर। आपका एडिट रिलेशनशिप पहले तो क्रिएट करना बता दिए, ये डायलॉग बॉक्स आया, इसको तीनों चेक बॉक्स को चेक कर लेना है, 1 to many रिलेशनशिप है और क्रिएट कर दो। तो अब देखिए आपकी रिलेशनशिप बन गई है। डायग्राम आप बना दीजिए एग्जाम में और उसके बाद इसको जाकर सेव कर दीजिए, क्लोज करो। फायदा क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन टेबल में जब जाओगे तो एक प्लस बटन जुड़ चुकी है, देखो ध्यान से प्लस बटन जुड़ गई। अब प्लस बटन का काम क्या है, जब हमको फीस देखना रहता था तो हम कहाँ जाते थे, फीस टेबल में, पर हमको फीस देखना कहाँ से है, रजिस्ट्रेशन से, इसीलिए तो हमने रिलेशनशिप बना है। तो हम 1 नंबर के स्टूडेंट पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो उसने कितनी फीस पे किया है यहाँ पे दिख रही बाकायदा। अब हम चाह रहे हैं कि ये टोटल भी आए, तो चलिए टोटल आएगा, उसके लिए क्या करें, रजिस्ट्रेशन में चलें और जहाँ फीस है उसके नीचे लाकर आप क्या लगा दो, सम। इसके नीचे लाओ और ये देखिए सम लिखा है, सम। और यहाँ पे जाके आपको क्या लगाना है, आपने एक्सेल पढ़ा होगा, सम, सम मतलब टोटल निकालना। सम करे और इसको जाकर सेव कर दो। अब जाओ फीस टेबल में, तो 1 मिनट, अपन ने गलत जगह फीस को सेव टोटल कर दिए हैं। चलिए इसको हम जो है क्या कर दें, इसको जो है हटा देते हैं, ये हटा दिए।
हम इसको फिर से सेव करो और कहाँ पे करना है हमको, फीस वाले में जाकर यहाँ टोटल करना है, सम लगाए और यहाँ जाकर हम जो है इसको सम कर देते हैं और अब इसको सेव करो। अब जाओ रजिस्ट्रेशन में और अब जाकर देखो 1 में, तो देखिए इसकी टोटल फीस यहाँ दिख रही है डेट वाइज। 2 में जाएंगे तो 2 की टोटल फीस यहाँ दिख रही है, 3 में जाएंगे 3 की टोटल फीस दिख रही है, 4 में जाओगे 4 की टोटल फीस। तो हमको रिलेशनशिप बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हमको अलग अलग टेबल में भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब हमको रिकॉर्ड देखना है तो एक ही रिकॉर्ड, एक ही टेबल से हम सभी टेबल के रिकॉर्ड एक साथ देख सकते हैं। तो ये हो जाता है फ़ायदा किसका, रिलेशनशिप का। अब बात आती है रिलेशनशिप को एडिट कैसे करना है, तो आप फिर से डेटाबेस टूल्स में जाओगे, रिलेशनशिप में जाओगे और इस रिलेशनशिप की जो बॉर्डर है ये वाली, इस पर क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है एडिट रिलेशनशिप। तो जो भी काम करना है यहाँ एडिट कर सकते हैं, फिर ओके कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है एडिट रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं, देखिए रिलेशनशिप बनाना, क्रिएट, मैनेज करना, ये सारी चीज़ देख लिए। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें रिलेशनशिप के प्रकार भी आप देख लेना, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। हमारा था क्या था, 1 to मैनी था, एक फील्ड से मल्टीपल फील्ड जोड़ने का। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जिसके अंतर्गत रिलेशनशिप को सेट करना, एडिट करना, हटाना। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है पर बात वही हो रही है कि रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी, देखिए यहाँ पे हमने रिलेशनशिप बनाए हैं, तो आप ध्यान से देखिए, राइट क्लिक करोगे तो आपको एडिट रिलेशनशिप में आप देखोगे तो देखिए एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ ही आपको समझाना है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप कैसे बनाना है, यानी कि जब आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं तो फॉरेन की का उपयोग किया जाता है, प्राइमरी की पहले में हो जाती है। कस्टमर टेबल को ऑर्डर से जोड़ना है या फिर स्टूडेंट को फीस से जोड़ना है। मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं। देखिए कैस्केड अपडेट है, रिस्ट्रिक्ट अपडेट है, सेट नल, डिफ़ॉल्ट, ये सारी चीज़ हम वहाँ बदल सकते हैं। रिलेशनशिप को डिलीट कैसे करना है तो वो हम देख लेते हैं। राइट क्लिक करें, देखिए डिलीट ऑप्शन आ रहा है, तो रिलेशनशिप को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझा सकते हैं इसके अंतर्गत। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर लगभग लगभग सेम है, आपको अगर एक बन जाता तो सारी चीज़ें बन जाएगी। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूरीज एंड फिल्टर, जिसमें क्यूरी बनाना, डुप्लीकेट या मेल ना खाने वाले रिकॉर्ड को खोजना, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्यूरीज क्या क्या होती है वो चीज़ हम देखते हैं। इसको पहले बंद कर दो। चलिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि फीस टेबल में जो रिकॉर्ड आ रहा है रजिस्ट्रेशन वाले, वो वही आना चाहिए जो इसमें है। तो उसके लिए क्या करें, पहले हम फीस टेबल में चलें, डिज़ाइन में, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें शॉर्ट टेक्स्ट में जाना है और उसमें जाना है लुकअप विजार्ड में। अब लुकअप विजार्ड में बोल रहा है यू कांट चेंज द डाटा टाइप और फील्ड साइज ऑफ द फील्ड, क्योंकि रिलेशनशिप बन चुकी है। रिलेशनशिप बनाने से पहले अगर आप ये बदलते तो लुकअप विजार्ड में आप क्या सेट कर सकते थे, लुकअप विजार्ड में आप सेट कर सकते थे कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर खुद ब खुद आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे इसमें बताया था कि कोर्स खुद ब खुद आ गया, वैसे ही आप कर सकते थे। चलिए अभी बात कर लेते हैं हम किसकी, अभी बात कर लेते हैं हम क्यूरीज़ की। तो क्यूरीज़ में हम देखना चाहते हैं कि भाई इसमें जो रिकॉर्ड है, मान लो ये देखिए यहाँ पे 1104 ने कितने फ़ीस पे किया है वो एक साथ देखना चाहते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी से कितने स्टूडेंट है वो हमको देखना है। तो उसके लिए फ़िल्टर लगाए थे, परंतु फ़िल्टर लगाते हैं हम पर्टिकुलर एक टेबल के लिए, पर हम चाहते हैं कि मल्टीपल टेबल को एक साथ अगर फ़िल्टर लगाना है तो उसके लिए हम बनाते हैं क्यूरी। क्यूरी दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो विजार्ड के थ्रू और एक डिज़ाइन के थ्रू। तो पहले बना लेते हैं डिज़ाइन के थ्रू। डिज़ाइन के थ्रू बनाएंगे तो फिर से ऐड टेबल वाला रिलेशनशिप वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। तो यहाँ हम चले रजिस्ट्रेशन और यहाँ चले फीस। तो देखिए एक से अधिक टेबल का भी बना सकते हैं और सिंगल का भी। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर उठा के नीचे लाकर छोड़ना है, ये देखिए इस जगह पे नेम छोड़ना है। उसके बाद आप जो है फीस आईडी छोड़ सकते हैं और उसका जो है अमाउंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, किस डेट पे दिया वो हमको नहीं छोड़ना, इतना हमने काम करे। किसी को नहीं दिखाना, टिक मार्क हटा दो। कंडीशन वगैरह लगाना तो नीचे क्राइटेरिया में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं एड्रेस, ये देखिए एड्रेस भी दे देते हैं। तो एड्रेस में हम चाहते हैं छिंदवाड़ा के देखना, छिंदवाड़ा हम लगा सकते हैं। चलिए इसको अभी सेव करें। सेव करके हम जो है इसको क्यूरी 1 नाम दे देते हैं। देखिए क्यूरी की जगह हम क्यूरी आ चुका है। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम जो है इस क्यूरी को देखना चाहते हैं, या तो यहीं से राइट क्लिक करो और यहाँ जाकर देखो डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो क्यूरी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाकर देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, डिज़ाइन व्यू की जगह डेटा शीट व्यू में जाओ तो देखिए जो क्यूरी हमने लगाए थे वो दिख गई है। जैसे देखिए सभी सिटी दिख गई और जो जो फील्ड हमने लिए थे वो दिख गए। फिर से राइट क्लिक करो, डिज़ाइन में जाओ तो आप इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। तो ये काम हो जाता है किसमें, क्यूरी में। कौन सा, डिज़ाइन। पर हम चाहते हैं क्यूरी बने कैसी, विजार्ड के थ्रू।
तो विजार्ड के थ्रू बनाने के लिए हम विजार्ड वाले में क्लिक करेंगे, सिंपल क्यूरी, क्रॉस टैब क्यूरी, डुप्लीकेट, देखो डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड आप कर सकते हैं, फाइंड अनमैच्ड, जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है 2 टेबल बनाना पड़ेगा, सेम थोड़े बहुत रिकॉर्ड अनमैच करना पड़ेगा, उसके साथ ही क्यूरी बनती है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड खोजना है 2 टेबल में, उसके लिए ये क्यूरी हो जाती है। उसके बाद सिंपल क्यूरी बनाकर दिखा देता हूँ मैं। ओके, कौन कौन से टेबल की क्यूरी बनाना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन टेबल में पूरे रिकॉर्ड ले लो, और दूसरे टेबल में हम जो है फ़ीस वाले में क्या ले लो, सिर्फ अमाउंट ले लो, ये देखिए, और उसकी फ़ीस की आईडी ले लो। इतना, ये नहीं लेना है क्योंकि ये तो डुप्लीकेट है। डेट ले सकते हैं कायदे से, किसी चीज़ को हटाना है तो वो आप हटा सकते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से मैं किसी चीज़ को हटा देता हूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ का क्या ज़रूरत है यहाँ पे भाई फीस में, एड्रेस की ज़रूरत है, नेम की ज़रूरत, रजिस्ट्रेशन नंबर की, एड्रेस की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करो, डिटेल व्यू में दिखाना है, नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो। तो जो हमने बनाया है उसकी हमने यहाँ पे जो क्यूरी है वो देख पा रहे हैं, 2 क्यूरी हमारी यहाँ पे बन गई। तो क्यूरी बनाना आपको समझ में आ गया। अब क्यूरी को एडिट करना है तो आप राइट क्लिक करो, डिज़ाइन में जाओ, एडिट कर सकते हैं, अनटिक वगैरह जो भी करना है। तो सारे काम आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए क्यूरी आप बनाकर देख लेना। फ़िल्टर और क्यूरी में क्या अंतर है वो शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। तो हमने यहाँ पे बात की है किसकी, क्यूरी की, मतलब क्यूरी बनाना देखे हमने, क्यूरी को एडिट करना देखे, सभी प्रकार से जो क्यूरी है वो आप देख सकते हैं और उसके एग्जाम्पल के अनुसार समझा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए एम एस एक्सेस के अंतर्गत जो 4th यूनिट है उसमें आपको देखने को मिलेगा वर्किंग विथ फॉर्म, यानी एम एस एक्सेस में फॉर्म में काम कैसे करते हैं, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के प्रकार, सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एम एस एक्सेस में फॉर्म के प्रकार, कॉलमनार फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, डेटा सीट फॉर्म है, मेन सब फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो एक ही में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए फॉर्म क्या है। फॉर्म, सबसे पहली बात करें तो फॉर्म एक डेटा एंट्री के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑब्जेक्ट है जो कस्टमर या फिर यूज़र से इनपुट लेने के लिए यहाँ काम करता है। और इसका सारा डाटा कहाँ सेव होता है, सारा डाटा सेव होता है टेबल में। कहाँ सेव होता है, टेबल में। तो टेबल में ले जाकर आप डाटा को सेव कर सकते हैं, कॉलम मतलब इसे एम एस एक्सेस फॉर्म के माध्यम से, जिसमें अलग अलग प्रकार के फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। कॉलमनार फॉर्म मतलब ये जो है हम जो रियल में बनाते हैं वो कॉलमनार फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर बनाकर देखें तो हम चलते हैं यहाँ पे, इसको क्लोज़ करो, इसको भी क्लोज़ करो। हम किस चीज़ का टेबल बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो फॉर्म बनाने के लिए अलग अलग मेथड है, डायरेक्ट फॉर्म बन जाता है, विजार्ड के थ्रू बन जाता है, और डिज़ाइन के थ्रू, 3 प्रकार से फॉर्म बनता है और इसके व्यू भी 3 होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है फॉर्म को पहले बना लेते हैं डायरेक्ट। जैसे हमने फॉर्म बनाया है तो फॉर्म डायरेक्टली बन चुका है क्लिक करने पे, पर हम ऐसे फॉर्म नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे डिज़ाइन के थ्रू। कैसे, क्रिएट में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन। डिज़ाइन में जाएंगे, देखिए आपके सामने ब्लैंक विंडो आ चुकी है, और ब्लैंक विंडो आई है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप जाओगे डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में जाओगे तो यहाँ आपको देखेंगे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। क्लिक करने पे आपके सामने देखेंगे टेबल की लिस्ट। तो आप क्या चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन का टेब फॉर्म बने, तो ठीक है रजिस्ट्रेशन का बना लो। देखिए यहाँ किनारे ला कर रख दो आप सिस्टमेटिक। ये देखिए जितनी भी फील्ड है उसको एक अलाइन पे ला कर रख दो। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ लेना तो ठीक है, नहीं लेना तो आप उसको छोड़ सकते हैं। कोर्स, ये देखिए एक एक कर जितनी फील्ड का बनाना वो बना सकते हैं, और एक से अधिक टेबल का भी बना सकते हैं। फॉर फॉर्म एक से अधिक टेबल का बनाना उचित नहीं रहता, रिपोर्ट बना सकते हैं आप। ये हो गया। अब इनको चाहे तो आप जो है इधर मैनेज कर सकते हैं थोड़ा दूर, ठीक है। जैसे थोड़ा बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। इनको बोल्ड वगैरह करना है तो आप जो है देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, होम में जाओगे, बोल्ड वगैरह करने का ऑप्शन आएंगे। इनमें नाम बदलना है तो नाम भी आप बदल सकते हैं कायदे से। आप इनको बड़ा करना, फील्ड को बड़ा करके आप नाम बदल सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट बड़े वगैरह करना है तो आप फ़ॉन्ट भी बड़े कर सकते हैं, जैसे 12 14 जितने भी करना है। और इनके फील्ड के साइज़ को आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जैसे अब देखिए ये बड़ा हो गया, और इनकी फील्ड के साइज़ को भी थोड़ा सा बड़ा कर दो। ये सारे काम मैनेज करने के लिए मतलब एक प्रकार से फॉर्म हम बना रहे हैं। उसके बाद ये किनारे वाला जो बॉक्स है इसको लाकर यहाँ तक छोड़ दो, और ये वाले बॉक्स को भी यहाँ तक लाकर छोड़ दो, बन गया फॉर्म। अब इसमें 2 काम रहते हैं। एक तो यहाँ देखिए फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगो ऐड कर सकते हैं और टाइटल। पहले टाइटल ऐड कर लो, तो हमारा फॉर्म क्या है, ये स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये जो है आपको दिख नहीं रहा पूरा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए ये देखिए इसको नीचे ले आओ और ये आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना सिर्फ आपको फिर से वही मिलेगा, बोल्ड मिलेगा, ठीक है। कलर वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, डार्क।
और इसको बड़ा छोटा करना है वो हम कर सकते हैं। इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे, लोगो ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। तो लोगो ऐड कर लेते हैं, हम लोगो में जाते हैं, यहाँ देखिए डाउनलोड में चले, डाउनलोड में चल के मान लो ये वाला ऐड करना, तो कोई भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार कर देते हैं। और फुटर भी ऐड कर सकते हैं, बॉटम में अगर कुछ रखना है तो आप जो है डेट एंड टाइम रख सकते हैं। कहाँ रखना है तो आप देखिए यहाँ पे जो है आपको डेट एंड टाइम तो यहीं किनारे में आ गई है, तो आप डेट एंड टाइम हटाना रखना या आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। फॉर्म की प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करना है तो देखिए प्रॉपर्टी सीट खुल गई, प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है फॉर्म। इसके कुछ कंट्रोल समझा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल का मतलब हो जाता है, जैसे यहाँ देखिए लेबल है जिसमें नाम लिखा है और ये डेटा एंट्री के लिए उपयोग किया है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल किसके लिए उपयोग किया जाता है, डाटा एंट्री के लिए। और लेबल जो है उसको नाम दिखाने के लिए, नाम आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कमांड बटन ऐड कर सकते हैं नीचे, हालांकि ऑटोमेटिक आती है। उसके बाद टैब कंट्रोल है, लिंक आप यूज़ कर सकते हैं, टैब एक से अधिक फॉर्म बनाने के लिए। ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र कंट्रोल मिलेगा, ब्राउज़र बना सकते हैं, नेविगेशन बना सकते हैं। तो हम इसको पहले राइट क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, फॉर्म का नाम है स्टूडेंट फॉर्म, STU फॉर्म मैंने कर दिया और ओके कर दिया। तो आप ध्यान से देखिए नेविगेशन ऑब्जेक्ट में आप देखोगे तो फॉर्म आपका बनकर आ चुका है। तो फॉर्म में जाओगे तो आप डायरेक्टली फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, अभी ऑलरेडी हमारा फॉर्म दिख रहा है। तो हम इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको कितने व्यू मिल रहे हैं, 4 व्यू मिल रहा है। जैसे फॉर्म लेआउट व्यू में जाओगे, फॉर्म व्यू में जाओगे तो डाटा एंट्री कहलाएगा, फॉर्म लेआउट व्यू में जाओगे तो लेआउट दिखेगा, डिज़ाइन व्यू में अभी हम करंट में काम कर रहे हैं, और डेटा सीट व्यू में जाओगे तो ये टेबल दिखेगा। तो ये कोई प्रकार तो होता नहीं, पर यहाँ मान लो 3 ही प्रकार, ओपन मतलब डेटा सीट, मतलब जहाँ एंट्री मोड होगा फॉर्म व्यू, लेआउट में लेआउट दिखेगा, डिज़ाइन में आपका एडिट होगा। तो 3 व्यू होते हैं फॉर्म में। डबल क्लिक करोगे तो आप सही मायने में आपका फॉर्म खुल चुका है। अभी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा, देखिए डेट का प्रकार जो है आपका बदलना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाकर देखिए थोड़ी सी चौड़ाई आप बढ़ा दो और इन दोनों को जो पकड़कर इधर किनारे खींच दो। और डेट का जो टाइप है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाओ, प्रॉपर्टी में जाओ, और यहाँ देखिए डेट का जो टाइप है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें फॉर्मेट लॉन्ग डेट की जगह क्या कर दो, शॉर्ट डेट। ये देखिए ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँ, शॉर्ट टाइम नहीं लेना हमको, शॉर्ट डेट लेना है। जब शॉर्ट डेट आप लोगे और इसको दिखाओगे राइट क्लिक करके कहाँ पे, फॉर्म व्यू में, तो देखिए शॉर्ट डेट आ गई। अब शॉर्ट डेट जो है थोड़ी सी फिर हमारी जो है दिक्कत कर रही है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा इधर उधर जो भी मैनेज करना वो हम कर सकते हैं। चलिए अभी फिर से चलते हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ जाए फॉर्म व्यू में, और इस प्रकार हम डेट दिखा सकते हैं। अब डाटा एंट्री करोगे, देखिए नीचे नीचे जाकर देखो नेविगेशन दिख रहा है, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए होता है और ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए होता है। इसके बाद एक एक करके हम जो है रिकॉर्ड को देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ न्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, सर्च करना किसी रिकॉर्ड को तो हम सर्च कर सकते हैं, जैसे 1104 करें हमने, देखिए ऑटोमेटिक 1104 यहाँ दिखने लगा, तो रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कंट्रोल में आप देखोगे कॉम्बो बॉक्स दिखता है। कॉम्बो बॉक्स मतलब ये वाला बॉक्स जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड दिखते हैं, मल्टीपल आइटम से दिखते हैं, वो कहलाता है आपका कॉम्बो बॉक्स। इसके अलावा आप देखोगे तो ये लाइन कंट्रोल है। इसके अलावा ये देखोगे टोगल बटन, ये हो जाती है लिस्ट बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स जैसे ही होता है परंतु एक साथ सारे आइटम्स दिखते हैं। चेक बॉक्स दिखाई देता हाँ या ना के लिए। पिक्चर बॉक्स है। फिर लिंक बटन यहाँ देख सकता है, अटैचमेंट। यहाँ रेडियो बटन होता है, जो एक से अधिक ऑप्शन रहते हैं पर एक ही सेलेक्ट करते हैं। यहाँ होता है आपका सब फॉर्म या सब रिपोर्ट, आप देख सकते हैं पिक्चर। तो इन कंट्रोल को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया। इसको राइट क्लिक करो, सेव करो। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, फॉर्म विजार्ड के थ्रू। फॉर्म विजार्ड में जाओगे तो आप कौन से टेबल का बनाना चाहते हैं, जैसे फीस में आप सभी को लेना चाहते हैं, सबको ले लिए, एक एक करके लेना। ये डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है एग्जाम में। नेक्स्ट, किस प्रकार का फॉर्म बनाना, कॉलमनार, टेबुलर, डाटा सीट, जस्टिफाई। तो कॉलमनार बनाना, इन फॉर्म को आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट, और फिर फिनिश, तो आपका फॉर्म बनकर तैयार है। हेडर में आप जो भी जोड़ना है वो सब जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तो हो गया हमारे टेबुलर फॉर्म, टेबल जैसे लेआउट दिखाता है ये, जैसे टेबल में दिखता है। डाटा सीट में डाटा सीट जैसे की तरह दिखाई देता है जो हमने देखे तभी। और मेन फॉर्म, सब फॉर्म का मतलब मेन फॉर्म के अंदर एक और छोटा फॉर्म कहलाता है सब फॉर्म। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड जैसे काम करता है। चलिए ये तो हो गए फॉर्म की बात। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे
MS एक्सेस में फॉर्म में हेडर, फुटर, टेक्स्ट और इंटरेक्टिव तत्वों को कैसे जोड़ते हैं एलिमेंट को। तो सिंपल सी बात, अभी हमने फॉर्म में सारी चीज़ें देख ली, राइट क्लिक करें, फॉर्म डिज़ाइन में गए, तो सिंपल सी बात यहाँ पे हम भाई जैसे फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ देखिए हम लोगो जोड़ सकते हैं, टाइटल जोड़ सकते हैं, डेट एंड टाइम जो अभी मैंने जोड़ना दिखा दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी और कुछ जोड़ना है वो आप जोड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सेट कर सकते हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन हल करवा दिया हूँ, आप यहाँ इसको पढ़ लेना ताकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसी में, फॉर्म विजार्ड और टेम्पलेट का उपयोग के बारे में समझाइए। तो फॉर्म विजार्ड तो हमने देख लिए, पर टेम्पलेट का उपयोग करना है तो टेम्पलेट में आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको जो है व्यू में जाओगे, देखिए लेआउट व्यू और ये चीज़ें देखने को मिल जाती, थीम आप उपयोग कर सकते हैं ऑलरेडी। और टेम्पलेट का उपयोग करना मतलब जैसे फाइल में जाकर आप न्यू लेते हो तो टेम्पलेट में आपको बहुत सारी टेम्पलेट मिल जाती है, जैसे स्टूडेंट वाली टेम्पलेट, इसमें ऑलरेडी बने बनाए जो फॉर्म रहते हैं वो हमारे टेम्पलेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो टेम्पलेट का उपयोग करना आप बता देना, ठीक है, जो हमने शुरू में बनाकर देखे थे सबसे शुरुआत में, तो उसके स्टेप्स आप लिख सकते हैं, टेम्पलेट का उपयोग कैसे करना है। देखिए ये न्यू पे जाना है, सैम्पल टेम्पलेट लेना है, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट या जो भी, उसके बाद आपका जो फॉर्म है या जो भी आपका डाटाबेस है वो बन जाएगा। तो ये हो जाते हैं हमारे यूनिट 4 के अंतर्गत जो फॉर्म है, वर्किंग विद फॉर्म MS एक्सेस के अंतर्गत, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, इनको आपको हल करना मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कंप्लीट PDF पढ़ना नहीं भूलना है और कंप्लीट वीडियो देखना। आप दोनों चीज़ को देख लीजिए तो उससे क्या होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो मैंने समझा है यहाँ पे रिवीजन जैसा जो फॉर्मेट है उसको आपको देख लेना है, आपका एग्ज़ाम अच्छा बिल्कुल जाएगा। चलिए MS एक्सेस के अंतर्गत हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट, यानी वर्किंग विथ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट एक प्रकार का आउटपुट ऑब्जेक्ट है, यानी कि फॉर्म आपका था इनपुट ऑब्जेक्ट और रिपोर्ट आपका जो है आउटपुट ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्ट के प्रकार भी हम देखेंगे, रिपोर्ट बनाने के तरीके देखेंगे, किस किस प्रकार से रिपोर्ट बनाया जाता है, सारी चीज़ें हम यहाँ एक एक करके देखने वाले हैं। तो रिपोर्ट होती क्या है वो हम समझ गए, सीधे हम चलते हैं रिपोर्ट बनाने पे। तो हम चलते हैं MS एक्सेस पे, और ये हमारा जो फॉर्म है वो बन चुका है, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो फीस एंटर की हैं डेटाबेस में, टेबल में, इनको हम एक साथ रिपोर्ट के तौर पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो यानी कि आउटपुट देखना चाहते हैं। तो हम उस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर नहीं भी करोगे तो क्रिएट में जाना है, डायरेक्टली रिपोर्ट आप यहाँ से बना सकते हैं, पर हम चाहते हैं सीधे डिज़ाइन के तौर पर बनाना। तो डिज़ाइन में जाओगे रिपोर्ट की, और यहाँ ब्लैंक एरिया आ गया जैसे फॉर्म में आता था। हमको जाना कहाँ पे है, रिपोर्ट डिज़ाइन में, और उसके बाद लास्ट में आप जाओगे तो ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी डेटाबेस में टेबल है उसकी लिस्ट मिल जाएगी, और उन लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि रिपोर्ट किस चीज़ की बनाना है। मान लो रिपोर्ट आपको एक टेबल की बनाना है तो आप एक एक फील्ड लाकर यहाँ छोड़ दो, अगर आपको एक से अधिक टेबल की बनाना तो दोनों टेबल की फील्ड लाकर यहाँ छोड़ दो और उनको सिस्टमेटिक ऐड करो, हेडर एंड फुटर जोड़ो। सारी चीज़ें जोड़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको आउटपुट देख सकते हैं। तो ये हो जाता है रिपोर्ट। विजार्ड के तौर पर भी आप बना सकते हैं। तो पहले हम बनाते हैं डिज़ाइन के अनुसार जो हमने ओपन कर रखे हैं, हम बनाते हैं किसका, फीस का। फीस टेबल में जाएंगे और ये फीस को उठाकर यहाँ पर लाकर रखेंगे। ये देखिए उठाकर लाकर रख दिए, दूसरा भी हमने लाकर रख दिए, तीसरा भी लाकर हम रख देते हैं, और चौथा भी लाकर हम रख देते हैं। अब जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाले एरिया को क्या करना है, आपको नीचे वाले एरिया को कम कर देना ताकि जगह ना छूटे अनावश्यक। ये देखिए हमने छोड़ कर दिए यहाँ पे एडजस्ट, ऊपर ला कर रखो थोड़ा सा, और नीचे थोड़ा सा और जगह को लाकर रख दो। अब देखिए यहाँ पे आपको पेज का हेडर दिखेगा, पेज का हेडर दिखेगा, और यहाँ पे आपको एक हेडर एंड फुटर से भी रिलेटेड पेज नंबर और ये सारी चीज़ दिखेगी। तो हम टाइटल में जाएंगे तो देखिए रिपोर्ट का हेडर मिल रहा है, एक पेज का हेडर होता है और एक रिपोर्ट का हेडर। तो ये जो टाइटल है हमने फॉर्म में जैसे ऐड करे थे वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ कर देते हैं फीस रिपोर्ट, ये हमने फीस रिपोर्ट कर दिए। लोगो ऐड करना है तो सेम एज फॉर्म जैसे लोगो ऐड करें, यहाँ हमने लोगो ऐड कर दिए। उसके बाद डेट एंड टाइम ऐड करना है तो हम डेट एंड टाइम भी ऐड कर लेते हैं। कैसी ऐड करना है भाई, सिंपल वाली ऐड करना, आप यहीं से सेलेक्ट कर लो। ये देखिए सिंपल, एक मिनट, ये जो है यहाँ पे इसको डेट एंड टाइम हम ऐड कर लेते हैं सिंपल वाली, और इसको उठाकर कहाँ रख लेते हैं, इधर। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करें
और यहाँ से हम जो है इनको उठा लेते हैं, उठाकर हम इधर रख लेते हैं। अब इधर नहीं आ रही है, उनको हटा देते हैं, यहाँ कंट्रोल जेड करते हैं, हमारे रिपोर्ट का टाइटल रहने दो। और उसके बाद हम जो है डेट एंड टाइम तो हम ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पेज के हेडर में क्या रखना है, पेज के हेडर में आपका क्या आएगा, ये सारी फील्ड आएगी, ये तो दिख रही, फीस आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट है, अमाउंट है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइन बाय लाइन यहाँ पे आएगी, जैसे टेबल में आती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ना, फीस आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पी, डेट, अमाउंट, ये सारी चीज़ ऊपर लिखी है, नीचे पूरा रिकॉर्ड लिखा है। तो ऐसे ही हमारा रिपोर्ट में आना चाहिए ना। तो रिपोर्ट हम जो बना रहे हैं उसमें ये सारे कंटेंट या हेडिंग हमारी यहाँ आना चाहिए रिपोर्ट में, और उनके जस्ट नीचे ये आना चाहिए कंट्रोल। जैसे ये दिख रहा है फीस आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पी, डेट, अमाउंट, ये लाइन बाय लाइन नीचे आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो चलिए हम एक एक करके ले आते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें और इसको कंट्रोल एक्स करना है, यानी कि कट करना, और हेडर में ले जाकर पेस्ट करना है, और इसको एडजस्ट करना है एरो की से। और इसके नीचे क्या करना है, ये जो फीस वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसको लाकर छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, इसको फिर से कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ ले जाकर पेस्ट करना है, और एरो की से आपको राइट में मूव करना है। ये देखिए राइट में मूव कर दिए, ये देखिए। और इसको ले जाकर आप क्या करोगे, इसके नीचे आपको ऐड करना है, ये देखिए लाइन बाय लाइन, मतलब अलाइनमेंट मैच होना चाहिए। फिर पी डेट को उठाओगे और यहाँ ले जाकर पेस्ट करोगे, एरो की से राइट में खिसकाओगे, और पी डेट को क्या कर दोगे, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करोगे, हेडिंग को हम चेंज कर सकते हैं और पे डेट कर देते, इसका नाम क्या कर देते, पे डेट कर देते। और पे डेट को इस प्रकार से डी कर दोगे बड़ा, और ये जो उसका टेक्स्ट बॉक्स है उसको ले जाकर इसके नीचे रख दोगे, ठीक है। इसके बाद हम अमाउंट में जाते हैं, अमाउंट में जाते और यहाँ जाकर हम जो है क्या कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अमाउंट यहाँ रख देते हैं, और अमाउंट रखने के बाद इसके अमाउंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ ले जाकर छोड़ देते हैं, यहाँ। अब फॉर्म में डायरेक्ट रख देते थे, पर रिपोर्ट थोड़ी सी चेंज होती है, और यहाँ इसको पेज के फुटर को ले जाकर यहाँ छोड़ देते हैं। पेज फुटर में जाओगे और पेज फुटर में जाकर क्या ऐड करोगे, आप रिपोर्ट डिज़ाइन में जाओगे और यहाँ पे आप पेज नंबर ऐड करोगे। पेज नंबर कौन से ऐड करना है, देखिए बॉटम पे ऐड करना है, नंबर ऑफ पेजेस और पेज नंबर। चलिए सेंटर में ऐड करना है, ये हमने ऐड कर दिए। और उसके बाद फिर पेज नंबर में जाओगे तो पेज नंबर में जाके हम नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर लेते, कहाँ पे, राइट में, ओके कर देते, ठीक है, ये आ गया। अब हम देख लेते हैं प्रीव्यू, राइट क्लिक करेंगे इस पर, पहले सेव करो, इसका नाम कर देते हैं फीस रिपोर्ट। आप फीस रिपोर्ट करें और राइट क्लिक करोगे, देखिए यहाँ 4 व्यू हो जाते हैं। एक रिपोर्ट व्यू, जैसे फॉर्म व्यू था दिखाने के लिए, लेआउट दिखाने के लिए लेआउट व्यू, डिज़ाइन जिसमें काम करे हैं, और एक हो जाता है लास्ट में प्रिंट करने के लिए। तो हम पहले देख लेते हैं रिपोर्ट व्यू। तो रिपोर्ट व्यू देखेंगे तो देखिए बाकायदा इज्जत से दिख रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस दिख रहा है, पेज नंबर दिख रहा है, और सारी हेडिंग्स दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सब भी रिकॉर्ड दिख रहा है, लोगो वगैरह सारी चीज़ें। तो ये हो जाता है हमारी रिपोर्ट। इसके अलावा हम चाहें तो इसको प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब आप प्रिंट कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, डेटा ओनली प्रिंट कर सकते हैं, किस प्रकार प्रिंट करना है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, या जैसे भी आपको प्रिंट करना है। इसके अलावा आप जाओगे जूम इन जूम आउट करना। इसके साथ ही आपको देखिए 2 पेजेस में प्रिंट करना है, 4 पेज में प्रिंट करना है। आप इस रिपोर्ट को एक्सेल में भेज सकते हो एक्सपोर्ट करके, इसी को टेक्स्ट फाइल में भेज सकते हो, इसी को पीडीएफ में भेज सकते हो, इसी को ईमेल में अटैच कर सकते हो। इसके अलावा इसको आप एमएस वर्ड या अन्य अदर फॉर्मेट में आप इसको भेज सकते हो। तो ये हो जाता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। आप चाहे तो अलग अलग प्रकार से देखिए रिपोर्ट देख सकते हैं, डिज़ाइन में जाकर फिर से एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद फिर से आप सेव करोगे तो आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। चलिए दूसरा तरीका हम देखते हैं रिपोर्ट बनाने का, वो देखते हैं विजार्ड के तौर पर। क्रिएट में जाएंगे और देखिए यहीं पे लिखा है विजार्ड। विजार्ड में जाओगे तो विजार्ड में आपको मिलेगा वही डायलॉग बॉक्स जो आपको मिला था कहाँ पे, क्यूरी में, जो आपको मिला था फॉर्म में। तो इस प्रकार से आपको सभी का जो डेटा है वो एक साथ, जैसे आप रजिस्ट्रेशन का बनाना चाहते हैं ऐसे नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके इस प्रकार से किसी एक को आपको प्राइमरी की मतलब इंडिकेट करना है तो देखिए प्रायोरिटी वाइज आप रख सकते हैं, नेक्स्ट कर दो। असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, कैसे आप करना है। इसके अलावा आप देखिए लेआउट बदल सकते हैं, ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, कॉलमनार, टेबुलर, जस्टिफाई, और उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे और फिनिश कर दोगे तो आपकी रिपोर्ट बनकर तैयार। इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करो, रिपोर्ट डिज़ाइन में जाओ, यहाँ पे आप लोगो ऐड कर दो। आप चाहे तो इसको जो है इसको इधर उधर खिसका सकते हो और लोगो ऐड कर सकते हो, तो बनी बनाई रिपोर्ट में भी आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट 2 तरीके से हमने बनाना देखे, एक तो रेडीमेड डायरेक्ट बन जाती है, वो हमने नहीं देखे हैं, डिज़ाइन के तौर पर देखे हैं, और एक देखे हैं विजार्ड के।
ऐसे ही हमने फॉर्म देखे हैं डिज़ाइन और रिपोर्ट देखे डिज़ाइन मतलब विजार्ड के अनुसार। ऐसे ही क्यूरी हमने देख ली डिज़ाइन और विजार्ड, पर टेबल में विजार्ड नहीं आता, ध्यान रखना, इसमें सिर्फ टेबल डेटा सीट आता है और टेबल डिज़ाइन आता है। तो आपको चारों चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखे थे, क्या, रिलेशनशिप, और प्राइमरी की फॉरेन की हमने देखे थे, वो आपको पता चल गई। तो रिपोर्ट बनाते कैसे हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट विजार्ड के अनुसार, ब्लैंक रिपोर्ट, डिज़ाइन और रिपोर्ट टूल के द्वारा। तो हमने किसके माध्यम से देखे, डिज़ाइन के अनुसार देख ली और एक विजार्ड। तो ये तो नॉर्मली ये जो ब्लैंक वाली रहती है वो डिज़ाइन के अनुसार चलती है, और जो रिपोर्ट टूल है वो डायरेक्ट बन जाता है। रिपोर्ट बनाने के लिए कहाँ कहाँ जाना, कैसे, सारी चीज़ आपको लिखी हुई यहाँ पे हमने देख ली। ग्रुप बाय कैसे करना, मैनेज कैसे करना, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेशन, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता मल्टी टेबल, तो मैंने बताया था आपको एक टेबल से बनाना तो एक ही टेबल की कंटेंट लो, और दो टेबल से बनाना तो दोनों टेबल या तीन टेबल के कंटेंट आप लोगे और उसको एडजस्ट करोगे, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टी टेबल रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसमें रिपोर्ट का प्रीव्यू विकल्प भी समझा दिए हमने। प्रीव्यू कैसे, तो भाई प्रीव्यू समझाया हमने, जैसे आप उसको देखोगे तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसको अलग अलग प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ हमने देख लिए। इसके अलावा रिपोर्ट को फॉर्मेट और प्रिंट करने की प्रक्रिया वो भी हमने देख लिए। फॉर्मेट करना तो हमने देख लिए, कैसे फॉर्मेट करते हैं, और प्रिंट कैसे करते हैं। साथ ही हमने देखिए हेडर एंड फुटर सेक्शन, सारी चीज़ हमने देख ली है ग्रुप बाय। इसके बाद एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाता है आपका क्या, रिपोर्ट से रिलेटेड सारे कंटेंट। तो यहाँ हमने एमएस एक्सेस से रिलेटेड कंप्लीट पाँचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन के बारे में बात किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपके लिए वीडियो काम का लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और आप जो है इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए वेबसाइट में आप जाओगे तो वेबसाइट में भी आपको जो है यहाँ पीजीडीसी वाले सेक्शन में कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। उसकी कंप्लीट पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।